फॉर्मूला, दो फार्मूला इंप्लीमेंट होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखना, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक में लिखना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लिख लिए। अगला लिखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लिख लेंगे सभी लोग। हो गया, फाइव टारगेट है, 5 दिन में खत्म करेंगे पूरा आज ही, ठीक है। समझ में आ रहा है, कुछ बहुत ज्यादा है नहीं तो आराम से हम लोग कर भी सकते हैं इसको इजीली। स्टार्ट करेंगे हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन से ही। चलो बोलना, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ये पहले फॉर्मूला याद कर लेना सब लोग जल्दी, तुरंत। क्यूब याद होना चाहिए, मिनिमम 10 तक का तो क्यूब याद होना ही चाहिए। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। क्या किसका होता है? 4 का। इसको तुम लिखोगे 4 का क्यूब और इसको लिखोगे तुम ए बी का क्या लिखोगे? होल क्यूब। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ए क्यूब और बी क्यूब है तो उसको ए बी का क्या लिख दोगे? होल क्यूब। 64 किसका होता है? 4 का क्यूब। क्या तुमको फॉर्मुला दिख रहा है? अभी याद करवाए भी है। ए क्यूब माइनस क्या? बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में एक ब्रैकेट में क्या होगा? ए माइनस बी, है ना, ए माइनस में बी। हो गया यहाँ तक। अगले में बताओ क्या होता है? ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी होगा ना, ए बी, ए इंटू में बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए बी का क्या लिख दोगे? स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? यार यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है? अब आगे देखना, एक ब्रैकेट में हमारे पास 4 माइनस में ए बी और अगले में 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 16 प्लस में कितना आ जाएगा? 4 ए बी और प्लस में क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? यार क्या क्लियर हो पा रहा है? चलिए आगे बढ़ते हम लोग थर्ड वाले पे आते हैं। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा गया है? ए पे पावर 6 प्लस में 27 बी का क्यूब। वापस रिपीट कर रहे हैं, क्यूब तुमको क्यूब के फॉर्म में बनाना है ना। तो जरा खुद सोचना कि ए पे पावर 6 को तुम क्या लिख सकते हो, जरा बोलना। ए 2 पे पावर 3, बिल्कुल, ए 2 पे पावर क्या? 3। ए स्क्वायर का क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। 3 टू जा कितना आ जाएगा? 6। क्या क्यूब के फॉर्म में आ गया? ठीक है। 27 सबको पता है 3 का होता है तो इसको 3b का क्या लिख दोगे? होल क्यूब। क्या ये अब ये ए का काम करेगा? ए स्क्वायर किसका काम करेगा? ए का। और ये 3b किसका काम करेगा? बी का। क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है? एक ब्रैकेट में क्या होगा? ए प्लस बी, ए यानी कि ए स्क्वायर है प्लस बी यानी कि क्या है? 3b। ए प्लस बी हो गया। ए का स्क्वायर, ए की जगह है ए स्क्वायर, तो ए का आप स्क्वायर करोगे ना, ए का स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर इंटू में क्या? 3b प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3b का क्या लिख दोगे? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे देखना, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 3b, अगले में ए स्क्वायर का स्क्वायर करोगे पावर कितना आ जाएगा? 4। ये में आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, या ऐसे इसको लिखोगे 3 ए स्क्वायर बी। 3 पहले नंबर आ जाएगा, फिर ए और बी, 3 ए स्क्वायर बी, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9, और ये आ जाएगा तुम्हारा बी का स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? यार चले आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? पढ़ो। 3 x पे पावर 7 y 81। चलो पहले तो कॉमन निकालते हैं यार, है ना। पहले काम क्या करोगे? कॉमन। देखो जो ए एक्सरसाइज में सीखे थे कॉमन निकालना, वो हर बार तुमको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सरसाइज के किसी ना किसी क्वेश्चन में तुमको जरूर दिख जाएगा वहां पे इंप्लीमेंटेशन। पहले क्या निकालते हैं? कॉमन। चलो कॉमन हमको दिख रहा है 3 निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 से 81 भी चला जाएगा 27 बार में। कितनी बार में? 3 2 जा 6, 2 और 1 3 7 जा 21। चलो यहाँ पे x पे पावर 7 है, x पे पावर 4 है, वेरिएबल में छोटा वाला 4, y और y पावर 4 में y कॉमन हो गया ना। 3 से 3 चला गया, 7 था पावर, 4 कॉमन है तो पावर क्या बचेगा? 3 हो गया। y ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन है। 3 से 81 कितनी बार में? 27 बार में। पावर 4 है, x पे पावर 4 है, x पावर 4 चला गया यहाँ से। y पे y है, y का क्यूब 4 है, y क्या बचेगा? 3। कोई डाउट यहाँ तक? ब्रैकेट के अंदर चलना, ये तो कॉमन हो चुका है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आओ, ये हो जाएगा x का क्यूब। 27 किसका होता है? 3 का। इसको 3y का क्या लिख दोगे? होल क्यूब। क्या ये a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया? a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सबको पता ही है क्या होता है। एक ब्रैकेट में क्या होगा? a माइनस बी होगा, और एक में क्या होगा? बोलो a स्क्वायर, बोलो प्लस ए बी। अब डायरेक्टली लिख रहे हैं ए बी, तो x में 3y का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? बोलो 3xy आएगा ना, प्लस में b का स्क्वायर, तो 3y का स्क्वायर जरा करना, कितना आ जाएगा? 9y स्क्वायर। वापस एक बार रिपीट कर रहे हैं, पहले स्टेप में कोई डाउट तो नहीं होगा किसी को? कॉमन निकाले हैं, कॉमन निकाले, ब्रैकेट के अंदर गया है तो ये x का क्यूब है तो इसको x का होल क्यूब लिखे। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, उसको 3y का क्या लिखे? होल क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सबको याद है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अगले में a का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर यही आएगा, प्लस क्या होता है? ab, तो x में 3y का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 3xy प्लस b का स्क्वायर, तो 3y का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा? 9y स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 9y स्क्वायर। कोई डाउट इस क्वेश्चन में यार?
चलो आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वाले पे आते हैं। चलो बोलना, पढ़ो जरा क्या लिखा गया, ए क्यूब माइनस में 27 है, अपॉन में क्या लिखा गया, ए क्यूब। चलो बोलो क्या किया जा सकता है यहाँ पे, सिंपली है, बहुत आसान है, ध्यान से देखना। ए क्यूब को तुम ऑलरेडी है, ए का क्यूब लिख दोगे, 27 किसका होता है, 3 का, और नीचे ए का क्यूब है तो उसको 3 बाई ए का क्या लिख दोगे, होल क्यूब। क्या बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए माइनस बी, एक में क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस ए बी, ए इंटू में 3 बाई ए, यही है ना, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 बाई ए का क्या, होल स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर यहां तक। आगे देखना, क्या पहले वाले ब्रैकेट में हम पूछ रहे हैं, क्या इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है, एलसीएम लेके कर सकते हो सॉल्व। चलो एलसीएम बताओ कितना आएगा, ए, ठीक है, ए बार में, ए में ए का ए स्क्वायर, यह आ जाएगा 3, हो गया यहां तक। अगले वाले में कुछ नहीं करना है, ये ए से ही कट जाएगा, ये तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस में 3, 9 अपॉन में क्या, ए स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बताओ। चले अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, ये 6। अच्छा सवाल है ये, पहले लिख देते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं। ए क्यू प्लस 0.064, अभी हम ना ध्यान से सुनना क्या पूछ रहे हैं, लिखा गया ए क्यू प्लस 0.064, बस पहले नंबर को ऑब्जर्व करना, क्या है 64, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। अब क्योंकि डेसिमल है तुम्हारा 3 प्लेस पे है ना, डेसिमल कितने प्लेस पे है, 3 प्लेस पे है, क्या इसको तो हम लिख देंगे ए का क्यूब, इसको जरा बताओ किसका क्यूब लिखेंगे, 0.4 का, बस 0.4 का दिखा रहे, कैसे सुनो, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, ध्यान देना, लिखे पहले यहाँ पे 4 3 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बोलना, 64 आएगा ना। एक प्लेस, दो प्लेस, तीन प्लेस, तीन प्लेस पे डेसिमल लगाओगे, कितना प्लेस है, 2 प्लेस है, एक प्लेस का कमी, आगे क्या बढ़ाओगे 0, और फिर क्या लगाओगे डेसिमल, और डेसिमल के पहले 0 लगता है, तो 0.064 समझ में आ रहा है किसका क्यूब है, 0.4 का, किसका है 0.4, तो इसको हम लिखेंगे 0.4 का क्या, होल क्यूब। क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बोलो ए ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया, अगले ब्रैकेट में बोलो ए स्क्वायर ए बी, तो 0.4 में ए का मल्टीप्लाई करोगे 0. कितना आएगा 4a प्लस बी स्क्वायर, तो 0.4 का जब स्क्वायर करोगे तो 0.4 इंटू 0.4, 4 4 जा 16, 2 प्लस पे डेसिमल कितना आ जाएगा 0.16। अब एक बार आंसर हम बोलेंगे, चेक कर लो, क्या फ्रैक्शन में तो नहीं दिया गया है, क्योंकि जनरली किया जाता है डेसिमल होता है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन एक बार फिर भी हम कहेंगे चेक कर लो यार अपने एंड पे। यही है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। 7th क्वेश्चन क्या लिखा गया, पढ़ना, x माइनस वाई का क्या लिखा गया, होल क्यूब, माइनस में क्या लिखा गया है 8x का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये ऑलरेडी क्यूब बना के तुमको दे रखा है, तो इसको तुम वही लिखोगे, x माइनस वाई का क्या लिखोगे, होल क्यूब। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो इसको तुम 2x का क्या लिख दोगे, होल क्यूब। क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया, एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो गया, और एक ब्रैकेट में होगा a का स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि x माइनस वाई, सॉरी ए माइनस है ना, हाँ, प्लस ए बी, एक्स माइनस वाई इंटू में क्या अगला 2x प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि 2x का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर। पहले एक बार देख लो, जिसमें कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। 8 किसका क्यूब था, 2 का था, 2x का क्या लिखे, होल क्यूब लिखे, ये पूरा a का काम, ये पूरा b का काम, तो a क्यूब माइनस में क्या b क्यूब, a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी दिख रहा है, प्लस क्या है b का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे x माइनस 2x जरा बताओगे क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, यही आएगा ना। क्या यहाँ पे तुमको क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, चलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस में क्या 2x का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, चलो बोला 2x का मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस में क्या 2xy आएगा ना, और 2x का स्क्वायर करोगे लास्ट में क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब एक स्टेप देख लेते हैं कि क्या नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में कुछ सॉल्व हो सकता है, तो उसको सॉल्व करेंगे। पहले वाले में तो कुछ सॉल्व नहीं होगा, भले ये कर सकते हो कि माइनस कॉमन करके माइनस बाहर कर लो, नहीं भी करोगे कोई गलत नहीं होगा, लेकिन ये तो सॉल्व हो सकता है ना थोड़ा बहुत। चलो चेक करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 3 और 4 कितना आ जाएगा बोलो 7x स्क्वायर, ठीक है। अब आते वाई स्क्वायर पे, वाई स्क्वायर और कोई कहीं दिख रहा है यहाँ पे नहीं, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy मिलकर कितना xy माइनस 4xy। कोई डाउट हो तो बताओ, क्या क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, 8th वाले पे आते हैं, पढ़ना जरा 8th वाला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, 8a क्यूब अपॉन में 27 माइनस में बाई 8, आसान है ये भी, चेक करते हैं। पहले वाले पार्ट को देखो, 8 किसका क्यूब होता है 2 का, 27 किसका होता है 3 का, तो इसको क्या लिखोगे बोलो 2a अपॉन में 3 का क्या लिख दोगे होल क्यूब। आगे यहाँ पे
ऐसे बी क्यूब अपॉन में 8 है, 8 किसका होता है 2 का, इसको क्या लिखोगे b बाई 2 का क्या लिखोगे होल क्यूब। क्या ये पूरा a है और ये पूरा क्या है b, a क्यूब माइनस क्या b क्यूब, एक ब्रैकेट में a माइनस b यानी कि 2a बाई 3 माइनस में b बाई 2 हो गया। यहां तक अगले में आएगा a का स्क्वायर यानी कि 2a बाई 3 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस ab, तो 2a बाई 3 इंटू में क्या b बाई 2 हो गया यहाँ पे ab प्लस b का स्क्वायर यानी कि b बाई 2 का क्या लिख दोगे इसको होल स्क्वायर। चलो कोई डाउट यहां तक यार, चले आगे देखते हैं। यहाँ पे पहले वाले ब्रैकेट में ऑब्जर्व करना, क्या इसका एलसीएम ले सकते हो कि नहीं, 3 और 2 का जरा एलसीएम बोलो कितना आएगा 6, 3 2 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा तो आ जाएगा क्या 3b हो गया तक। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, चलो 2 का स्क्वायर बोलो 4, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर नीचे 9, यहां कुछ कट सकता है 2 से 2, ऊपर क्या बचा ab, नीचे क्या बचा 3, लास्ट वाले पे आओ b स्क्वायर अपॉन में क्या 4, इतने पे छोड़ दो, यही इसका क्या होगा आंसर। कोई डाउट हो तो बताओ। चलिए कौन सा क्वेश्चन था ये, 9th वाले पे आते, 9th भी अच्छा सवाल है। चलो हाँ a पावर 6 माइनस b पावर 6, चलो क्यूब के फॉर्म में लिखना है, बताओ किसका किसका इसको क्यूब लिखेंगे जल्दी। a स्क्वायर का क्यूब माइनस b स्क्वायर का क्या क्यूब, कर लोगे सभी लोग। चलो ठीक है, a स्क्वायर का क्यूब माइनस में b स्क्वायर, वापस रिपीट कर रहे हैं, अच्छा सवाल है ये, ध्यान देना। क्या क्यूब के फॉर्म में आ गया, चलो a क्यूब माइनस क्या b क्यूब, क्या होता है a माइनस b, a माइनस b हो गया a माइनस b, अगले में a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ab है ना, ab प्लस b स्क्वायर का क्या स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक। पहले वाले ब्रैकेट को ऑब्जर्व करना, लिखे हैं हम लोग a माइनस बी एज पर कंडीशन, लेकिन वापस एक फॉर्मूला दिख रहा होगा a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर, तो क्या लिखोगे a प्लस बी और a माइनस बी, तो ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी और एक में क्या लिख लेंगे a माइनस बी। कोई डाउट यहां तक क्या। अगले को सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4, ये a स्क्वायर b स्क्वायर और बोलो b पावर क्या 4। कोई डाउट यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन पे आते हैं। चलो पढ़ना जरा क्या लिखा गया है। अब बस पहले अभी 9 तक ही रुक जाओ, अभी थोड़ी देर है ना, टिक करो इसको, इस क्वेश्चन को, जो बाकी उससे डिफरेंट क्वेश्चन होगा ये लिखना है इसमें। लेट देखो, लेट a क्यूब इज इक्वल टू x, देखो लेट a क्यूब इज इक्वल टू x, वापस रिपीट करें, पुराना मत भूलना, बाकी आगे देखना। a क्यूब को यहाँ पे क्या माने यार x माने, क्या ये जो a पे पावर 6 लिखा गया है, क्या इसको हम a क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ। लिख सकते हैं, ये माइनस ये हो जाएगा, a क्यूब को भी x माने तो ये क्या हो जाएगा 7x, माइनस में क्या आएगा 8, a क्यूब की जगह अगर x माने हो तो a क्यूब की जगह x रखोगे तो ये x का क्या बनेगा स्क्वायर माइनस 7x माइनस क्या 8। क्या स्प्लिटिंग मेथड भूले तो नहीं होगे सभी लोग, याद आ रहा होगा। एक और तुम लोग को मेथड हम बताए थे, याद आ रहा होगा, कौन सा मेथड बताए थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या बताए थे। यहां से दोनों मेथड लगा सकते हो, लेकिन हम कहेंगे कि यहाँ पे स्प्लिटिंग वाला ही लगाओ, क्योंकि देखो 8 1 जा 8 है, 8 1 जा 8 है, 8 का फैक्टर निकालना, बीच में क्या ले आना -7, तो यही लेके चलोगे, 8 का फैक्टर निकालोगे तो पहला 1 8 जा 1 माइनस 8 करोगे कितना आ जाएगा -7 आ जा रहा है यहाँ पे, तो x स्क्वायर प्लस 1x माइनस क्या 8x माइनस 8 आता है ना स्प्लिटिंग वाला। चलो इन दो में जरा कॉमन बताओ क्या आएगा, x देखते जा रहा भाई, यहाँ पे नोट मत करना भी, x तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 1, यहाँ से -8 तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 1, क्या दोनों ब्रैकेट में सेम है हमारे पास, तो एक ब्रैकेट में क्या लिख लोगे x प्लस 1 और एक में क्या आ जाएगा x माइनस 8, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो सवाल था वो x के फॉर्म में तो नहीं था, ये a क्यूब वाले फॉर्म में था, तो जिसको हम लोग जहां एज्यूम किए हैं लास्ट में जब सॉल्व करने के बाद वहां पे वैल्यू रखेंगे, तो x किसको माने से जरा बोलना a क्यूब को। अब ध्यान देना, यहाँ देखो पहले यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर a क्यूब प्लस क्या लिखोगे 1, x को ही तो मान के a क्यूब, और यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो a क्यूब माइनस 8। सवाल समझ में आ रहा क्यों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से असली सवाल चालू होगा इस सवाल में, अब ध्यान से देखना, अब देखो बिल्कुल सुनो ध्यान बिल्कुल, अब यहाँ ध्यान देना, ये तो a क्यूब है तो इसको a का क्यूब लिख दोगे, 1 को तुम क्या लिखोगे 1 का क्यूब, क्या पहले ब्रैकेट में a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया, सेकंड वाले में आओगे तो इसको लिखोगे a का क्यूब और ये लिख दोगे 2 का क्यूब। कोई डाउट तो नहीं आता, a क्यूब माइनस क्या बनेगा b का क्यूब। अब आगे देखना, पहले ब्रैकेट में a क्यूब प्लस b क्यूब है तो फॉर्मूला सबको पता है, एक ब्रैकेट में बताओ क्या होगा a प्लस b और अगले ब्रैकेट में क्या होगा बोलो a स्क्वायर माइनस ab, a में 1 का करोगे क्या आएगा a प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, क्या पहला ब्रैकेट हो गया। सेकंड वाले पे आते वही a क्यूब माइनस b क्यूब, तो एक ब्रैकेट में a माइनस b और एक में a का स्क्वायर प्लस में ab, a में 2 का करोगे कितना आएगा 2a प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, ये इसका क्या होगा आंसर।
सवाल समझ में आ रहा है क्यों हम टिक करवाएं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्लियर सबको यहाँ तक? चलो ठीक है, आगे देखना। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं हम लोग। 11th क्वेश्चन, 10th था ये, कौन सा था ये? 11th वाले पे आते हैं। लिखा है a क्यूब माइनस 27b का क्यूब प्लस में 2a स्क्वायर b माइनस में 6ab स्क्वायर। चलो ध्यान देना, इन दो में चेक करना। पहले इसको एक बार चेक करो। क्या यहाँ पे तुमको ये इसको a का क्यूब बना लोगे? 27 किसका होता है? 3b का। क्या 3b का क्या लिख दोगे? होल क्यूब। क्या a क्यूब माइनस b क्यूब बन गया हमारा? चलो इन दोनों में से कुछ यहाँ पे कॉमन निकालते हैं हम लोग। 2 कॉमन निकल जाएगा। a स्क्वायर और a में छोटा कौन है? a। b और b स्क्वायर में छोटा कौन है? b। क्या 2ab कॉमन आ गया? तो चलो बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा, जरा बोलना। a माइनस में क्या बचेगा? 3 और एक क्या बचेगा? b। a माइनस क्या बचेगा? 3b। कॉमन निकाले तो आता है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं आता। चलो यहां बोलना a क्यूब माइनस क्या? b क्यूब। एक ब्रैकेट में a माइनस b और एक में a स्क्वायर प्लस में ab। a में 3b का करोगे तो आ जाएगा 3ab प्लस b का स्क्वायर। 3b का स्क्वायर करो जरा, 9b स्क्वायर। गुड, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस 2ab और ब्रैकेट में इधर क्या है हमारे पास? a माइनस 3b। प्लस के पहला, ये पहला पार्ट, प्लस के बाद वाला ये दूसरा पार्ट। दोनों में हम कह रहे हैं कुछ कॉमन देखो दिख रहा होगा, बताओ कॉमन क्या है? वेरी गुड, ठीक है, a माइनस 3b कॉमन हो गया। तो इधर क्या बचा हमारे पास? a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 9b स्क्वायर, ये बचा ना। और इधर क्या बचा हमारे पास? 2ab। कोई डाउट यहां तक? क्या एक स्टेप और सॉल्व हो सकता है बस यहाँ पे? a माइनस 3b तो यही रहेगा, है ना, ये तो रहेगा। लास्ट वाले में a स्क्वायर 3ab और 2ab मिलके कितना? 5ab प्लस में क्या? 9b स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं, 12th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हार्डली 2 और बचा हमारे पास, सॉल्व करते हैं इसको। पढ़ना जरा क्या लिखा गया है। 8a क्यूब माइनस b क्यूब। सेम काम करेंगे, स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2, है ना। चलो यहां पे देख के बताना 8 किसका होगा? 2 का। 2a का क्या लिखोगे? होल क्यूब। ये हो जाएगा b का क्यूब। यहां से कॉमन निकालने -2 और x, -2x कॉमन निकालना है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? x दोनों में 2 से दोनों चला जाएगा, लेकिन माइनस क्यों निकालना है कॉमन? क्योंकि यहां क्या बचेगा? माइनस। क्या बचेगा? a क्यूब माइनस b क्यूब में पहले ब्रैकेट में क्या होता है? a माइनस b। तो इसीलिए यहां से -2 कॉमन निकालना है। 2 2 जा 4, यहां पे क्या बचेगा? a माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। 2 से 2 चला गया, x चला गया, केवल क्या बचेगा? b। हो गया तक? अब यहां देखना a क्यूब माइनस b क्यूब, एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a का स्क्वायर। बोलते जाओ, 2a का स्क्वायर करो जरा, 4a स्क्वायर प्लस ab। 2a में b का मल्टीप्लाई 2ab प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया तक? -2x ब्रैकेट में क्या है? 2a माइनस b। चलो एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, दोनों में कॉमन बताओ। दिख रहा ना, सेम पैटर्न पे सवाल था। 2a माइनस b क्या बचेगा? बोलो। 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो यहां पे हाँ -2x, चलो ठीक है, क्योंकि 2a माइनस b तो ऑलरेडी कॉमन है। कुछ सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं, ये इसका क्या होगा? आंसर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं इस एक्सरसाइज के। पढ़ना क्या लिखा गया था? हाँ देखो, तुम सवाल जब कर रहे हो, आप हम सवाल यहाँ पे जब सॉल्व करवा रहे हैं, तुमको दिख रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन अलग है। तो जो क्वेश्चन अलग है उसको पहले टिक करवा दिए हैं, ठीक है, कि वहां एग्जाम में फंसना मत। एक ही सवाल इस पूरे एक्सरसाइज में अलग था, जो कि था क्वेश्चन नंबर 10th। क्या था? 10th। बाकी तो सब सेम पैटर्न पे क्वेश्चन तुमको दिख रहा होगा। चलो यहां बोलना, पहला स्टेप तो हम लोग देखो, ये a माइनस b है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दो में से हम जैसे माइनस कॉमन करेंगे तो a क्यूब माइनस क्या बचेगा? b क्यूब बचेगा ना। तो इधर है a माइनस b, रखे रहो। इधर बोलना a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बोलो। एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक में बोलो a स्क्वायर प्लस ab प्लस क्या? b स्क्वायर। ये पूरा एक पार्ट है, ये पूरा एक पार्ट है। कॉमन क्या है? a माइनस b। तो a माइनस b अगर कॉमन करोगे, यहाँ क्या बचेगा? इसकी जगह क्या बचा? 1। यही कॉमन है ना, यहाँ क्या बचा? 1। माइनस में ये ऑलरेडी कॉमन है, तो ये जो भी बचेगा इसको किस में लिखोगे? ब्रैकेट में। चलो ब्रैकेट में लिखोगे तो क्लियर हो पा रहा है। अगले स्टेप में आखिर माइनस का मल्टीप्लाई करते कि नहीं करते? तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। चलो बोलो क्या लिखोगे? -a स्क्वायर माइनस ab माइनस b स्क्वायर। ये इसका क्या होगा? आंसर। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, खत्म होता हमारा एक्सरसाइज 5। कौन सा था ये?